हेलो एवरीवन समस्त मो नमस्कार जय जगन्नाथ एबे मो फिटर ट्रेड थ्योरी रो एबे पार्ट 3 वीडियो नै कि आसी आपण मानो पई दैट टू ओनली फॉर आईटीआई कैंडिडेट सो जो माने भी आईटीआई बेसिस रे फिटर रो एटीओ जॉब पई अप्लाई करचंती सो से माने ए वीडियो रो बेनिफिट नै परिबे अगेन जदी को स्टूडेंट अछन जो माने हमर सेमेस्टर की इयरली एग्जाम पई प्रिपेयर करूथिबे से माने भी चाहिले वीडियो रो बेनिफिट नै परिबे सो मु सिंपली खाली आपण मानो खाली क्वेश्चन आ तारो आंसर मु खाली कहि जाउची सो जो मानको जदी किछि डाउट जदी आसुची अगेन आपण माने मते मेंशन करिवे कि एति कि मिनिट रे सर हमटे डाउट रहिला मु डेफिनेटली आपण मानु सो रिप्लाई करिवि ठीक अछि सो फर्स्ट मबे क्वेश्चन जाउची एबे देखंतु एबे मु आपण मानो सहित प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल विषय मु टिके किछि क्वेश्चन आंसर डिस्कस करिवि बुझि पारले सो देखंतु फर्स्ट मु लेवल 1 माने किछि टिके इजी क्वेश्चन मु डिस्कस करूची सो फर्स्ट क्वेश्चन रहिला व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस सो ब्लास्ट फर्नेस रो आपण को प्रोडक्ट आपण पाउचंती ना आपण को एठी आंसर आसला पिग आयरन अगेन एठी गोटे छोटो क्वेश्चन आपण मानो पई व्हिच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन आपण माने पढी करी मते देखंतु गूगल ले मारले गूगल आपण को भूल आंसर दबो आपण माने टिके एनालाइज करी समस्त मते कमेंट रे लिखिबे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हाउ मच कॉपर कंटेंट्स इन पायराइट्स ओर अगेन देखंतु एठी मु मेंशन करछि ओर किन देखंतु गोटे क्वेश्चन मे भी आपन को आसी पारे मिनरल कोन ओर कोन सो देखंतु मिनरल होची गोटे जिंस जोटा कि नेचुरली मोर अर्थ ऊपर हमर अवेलेबल अछि बट ओर होची एमिति गोटे जिंस जोथि कि हमें किछ गोटे मेटल को हमें सेटा को एक्सट्रैक्ट करूचे बुझि पारछन कि नहीं सो अगेन देखंतु एठी हमर क्वेश्चन कहूची कि हाउ मच कॉपर कंटेंट्स तो आपन को एठी आंसर आसी गला 32% देन आस क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच मेटल इज रेजिस्टेंट टू मेनी टाइप्स ऑफ एसिड्स तो आपन एठी आंसर आसी जीवो लेड लीड जोटा कहउछन आपण पीबी बोली हैला देन आस क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग तो आपन एठी आंसर आसी जीवो पैक कार्ब्यूराइजिंग ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर देन देखो आस क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द मेथड ऑफ द सरफेस हार्डनिंग आपन एठी आंसर आसीबो फ्लेम हार्डनिंग बुझि पारछंती सरफेस हार्डनिंग रो मेथड सब कोन नाइट राइडिंग केस हार्डनिंग जहा जहा जो देइची फ्लेम हार्डनिंग है आपनकर करेक्ट आंसर देन आस क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस इफ द स्टील इज हीटेड अबव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड कूलिंग इट वेरी स्लोली इन फर्नेस सो क्वेश्चन नंबर 6 रा आंसर आसी गला आपनकर ऑप्शन है एनिलिंग देखंतु भलो भलो सब क्वेश्चन कोछ आपन माने सब खाता पे नेकरी बसी प्रैक्टिस करंतु एका थरे देन आस क्वेश्चन नंबर 7 सो व्हाट इज द प्रोसेस इन हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील टू रिमूव द स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स formed in the internal structure due to repeated heating and uneven cooling so आपन को एठी आंसर आसी जाउची normalizing option D is your correct answer then asla question number 8 which method of heat treatment will improve machinability and ductility in the job ना आपन को एठी आंसर आसी गला annealing so option is your correct answer then कहची what is the method of surface hardening so 9 number question आपन को आंसर आ जाउची induction hardening then as to question number 10 what is the color of the aluminum metal आपनकर आंसर आसी जीवो whitish gray option C is your correct answer then as question number 11 कोची which ore produces lead metal so आपनकर एठी आंसर आसी जीवो galena galena रो फुल फॉर्म आसुची PBS बुझि परछन नै तो एठी हम कहूची लीड मेटल हमको किए बनै की दउची ना galena हमरो एथुर हमर पीबीटा को मु एक्सट्रैक्ट करूची बुझ परले देन असला क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल alloy of lead tin copper and antimony देखंतु antimony रा अगेन केमिकल फार्मूला आसला हमर Sb स्टिबियम बोली देखंतु कॉपर देखंतु CO रो स्टार्ट होउची फिर भी तार केमिकल फार्मूला आसला Cu काहे कि ना यार लैटिन नेम हैला क्यूप्रॉम सिमिलरली लीड रो आपन को आसुची Pb बुझि परले अगेन टीन रा आसुची Sn देन देखंतु से कहउची कि व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल alloy तो आपन को एठी आंसर आसी जाउची बाबिट मेटल ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर देन कहउची क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन मून्स मेटल आपन को एठी आंसर आसी जाउची 60/40 बुझि परले सो कॉपर एथिरे हमर रहउची 60% जिंक आपन को रहइला 40% then asla question number 14 which metal extracted from bauxite ore तो आपन को एठी आंसर आसीबो एल्युमिनियम सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर
देन क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच मेटल इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ पेंट को मेटल को हमें रंग बनैबार आमे ताको यूज करछे सो आपनकर एटी आंसर आसी गला लीड देन कला क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉपर ओर देखंतु गालेना ब्लेंड बॉक्साइट मालाचाइट एगुडा का सब जाका आपण देखिबे आग तार सब फार्मूला सो आपनकर एटी करेक्ट आंसर आसी जिवो हमर ऑप्शन डी देन आस क्वेश्चन नंबर 17 व्हिच आर alloys of brass metal सो brass metal देखंतु एटी अगेन alloy कोन यदि पचारिबा आपनको alloy कोन आपण माने आंसर देबे कि जते बेले मोर देन वन मेटल मिसी किरी किछि गोटे से माने गोटे फॉर्मेशन करूचंती बुझि पारचंती सो alloy से देखिबे कि डिफरेंट मटेरियल लो सर्टेन परसेंटेज मिसी किरी से माने किछि गोटे से माने फॉर्मेशन करूचंती सो एई केस रे आपनको एटी आंसर आसी गला कॉपर एंड जिंक बुझि पाले से कहछि ब्रास मेटल बनैबा को हेले हमको कॉपर भी दरकार अछि जिंक भी दरकार अछि सो आपण माने चाहिए क्वेश्चन नंबर 17 रे ब्रास रे हमर कॉपर केते परसेंट अछि एंड जिंक केते परसेंट अछि एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपण माने मते कमेंट रे लिखि परिबे देन सर क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ओर गालेना सो गालेना रे आपण माने फार्मूला देखिबे सो एटी मोर आंसर आसी जिवो लीड ऊपर मु आपण माने जो कहली पीबीएस बोली देन कोचे क्वेश्चन नंबर 19 व्हिच alloy metal is used to make bearing को alloy को हम यूज करछे bearing बनैबारे सो आपनकर एटी आंसर आछे बाबिट मेटल देन आछे क्वेश्चन नंबर 20 व्हिच टाइप ऑफ ब्रास शीट इज यूज्ड फॉर डीप ड्राइंग ऑपरेशन सो आपण मानकर एटी आंसर आसीबो ऑप्शन सी कैट्रिज ब्रास देन देखो आसीला टिके हाई लेवल लो लेवल 2 रो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच कास्ट आयरन हैज द एबिलिटी टू रिड्यूस वाइब्रेशन एंड मिनिमाइज टूल शैटरिंग इन मशीन टूल्स सो आपनकर एटी आंसर आसी गला ग्रे कास्ट आयरन देन क्वेश्चन नंबर 2 व्हाई लाइमस्टोन सर्व्स एज फ्लॉक्स added to the ore in the blast furnace so आपनकर एटी आंसर आसी गला ऑप्शन ए टू फॉर्म मोल्टन स्लैग देन आंसर क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच मेटल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रेन हुक चेन लिंक्स एटसेट्रा तो आपनकर एटी आंसर आसी जाउची रॉट आयरन बुझि पारचंती रॉट आयरन टा भी गोटे भारी टिके आपनकर माने स्ट्रांग मेटल गोटे देन आस क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच नॉन फेरस मेटल इज अ सॉफ्ट गुड रेजिस्टेंस टू कोरोजन एंड गुड इंसुलेटर अगेंस्ट न्यूक्लियर रेडिएशन अगेन देखंतु मेटल आपनकर जनरली दी टाइप रा आसिला गोटे आछि हमर फेरस मेटल गोटे आछि आपन नॉन फेरस मेटल पाठ आपन कहूची जोथिरे ए देखंतु लिखा हैला ना एटी व्हिच नॉन फेरस मेटल पाठ आपन कहूची जोथिरे मोर आयरन कंटेंट रहिला दैट इज योर फेरस मेटल जोथिरे मोर आयरन कंटेंट रहुनी दैट इज योर नॉन फेरस मेटल अगेन आपन मान को क्वेश्चन कहला व्हिच नॉन फेरस मेटल इज अ सॉफ्ट गुड रेजिस्टेंस टू कोरोजन तो आपण मानकर एटी आंसर आसी गला लीड पीबी देन आंसर क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द नेम ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर रीहीटिंग द हार्डनिंग स्टील टू ए टेम्परेचर बिलो 400 डिग्री सेल्सियस फॉलोड बाय कूलिंग सो आपनकर एटी आंसर आसुची टेम्परिंग बुझि परछन कि नहीं सो आपण आ गोटे क्वेश्चन खाली आपण मान कहूची आपण निजे समस्त पढिबे गाँव सब देखी सपोज मुझे कटोरी नहीं कि जाऊँ मुझे पजेया आम जो कहूचे दाढ़ आमको कर अच्छी देखिए कि से पूरा पूरी गरम करी पूरा ततई सारा ताकू से कौन करे से सेव कर बाड़े बाड़े से मुहटा पूरा से साफ कला देन एगेन से पाखे थी आमर किसी पानी हो कि ऑयल से नहीं बुड़े दौची बुझीपार ए प्रोसेस को आपनकर कौन कह जाए आपण चाहिए मत कमेंट लिखिपारे देन आस क्वेश्चन नंबर 6 why the tempering process carried out in steel से कहै टेम्परिंग प्रोसेस आपण स्टील रे काहे की करा जाए सो आपनकर एटी आंसर आसिला टू रेगुलेट द हार्डनेस एंड रफनेस देन क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनीलिंग इन स्टील सो आपनकर एटी आंसर आस जाउछ ऑप्शन सी टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस देन आसिला क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग द सरफेस रिमेन्स फ्री फ्रॉम स्केल्स सो आपनकर आंसर आसिला ऑप्शन डी दैट इज योर इंडक्शन हार्डनिंग देन आसिला क्वेश्चन नंबर 9 कहछि व्हाट इज द पर्पस ऑफ हार्डनिंग आपनकर एटी आंसर आसी जिवो इंक्रीज कटिंग एबिलिटी सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर देन आसिला क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ फ्लेम हार्डनिंग इन द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ना आपनकर एटी आंसर आसुची ऑप्शन डी नॉट सुइटेबल फॉर स्मॉल वर्क पीसेस देन आसिला क्वेश्चन नंबर 11
which is the fastest quenching material used in heat treatment पाठ आपन के कहूँ कि कोटा आपन फास्टेस्ट क्वेंचिंग मटेरियल टिके पूर्व मु आपन जो एग्जांपल जो देइथिली कि कटोरी को नै कि मु ताको जो ततै कि गोटे किछि गोटे जगह रे नै कि मु ताको ठंडा करूची तो सेही जो प्रोसेस को हमें कहूचे क्वेंचिंग बुझि पाले अगेन एटी से मते कहूची कि ए जो क्वेंचिंग पई हमें कोटा होचे आपन फास्टेस्ट मीडियम सो आपन मान एटी आंसर आसिला ब्राइन सॉल्यूशन अगेन क्वेश्चन आपन आसी पारे ब्राइन सॉल्यूशन कोन बुझि पारछंती पाठ आपन को कहूची जदी मो पानी रे किछि लूण जदी मिसई दउची बुझि पारछंती तो सेटा मो से सॉल्यूशन को मु कहबी ब्राइन सॉल्यूशन अगेन यारो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कोठी म आपन मानु कहूची देखंतु बाहागर जेतले हम सब जाउ हम देखुचे कि गोटे बड़ा बरफर से मान सब गणेश सब रखुचंती बुझि पारछंती सो बरफ गणेशटा देखिबे कि हम फ्रिज रो जो बरफ रहूची से आपन संगे संगे से आपन लिक्विड हे जाउची बट सेही जो बरफ से मान जो रखुचंती बाहागर रे सेटा आपन एते जल्दी सेगुडा को सब मेल्ट करूनी काहे कि ना सेगुडा को आपन ए ब्राइन सॉल्यूशन सब प्रिपेयर करा ही थाए फास्ट आपन ब्राइन सॉल्यूशन हेला पर ताकू खाली गोटे छांचर ताकू पसे कि ताकू शेप दिया हुए बुझि पारले सो हियर योर ब्राइन सॉल्यूशन इज द करेक्ट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस यूज्ड टू रिमूव ब्रिटलनेस इंड्यूस टफनेस एंड शॉक रेजिस्टेंस सो क्वेश्चन नंबर 12 रो आंसर आसीला टेम्परिंग टिके मो फास्ट एबेठारु जाउची हमु बहुत किछि कवर करिवार अछि देन कहला क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज द पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजिंग सो आपन एटी आंसर आसीला रिमूव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स देन क्वेश्चन नंबर 14 which heat treatment process increases the wear resistance of steel आपन एटी आंसर आसीला ऑप्शन सी हार्डनिंग बुझले देन आसीला क्वेश्चन नंबर 15 so what is the temperature that change of structure to austenite starts at 723 degree in heat treatment process so आपन एटी आंसर आछुची ऑप्शन ए लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर देन आसीला क्वेश्चन नंबर 16 what is the process to refine the grain structure of the steel in heat treatment so आपन एटी आंसर आसी जाउची normalizing so option C is your correct answer then question number 17 what is the process of steel being heated to require temperature and held in the same temperature for a period of time ना आपन एटी आंसर आसीला soaking option A is your correct answer then आसीला question number 18 what is the purpose of brine solution water oil and air used in heat treatment process so आपन एटी आंसर आसी गला टिके पूर्वरु म आपन मानु कहिले क्वेंचिंग देन आसला क्वेश्चन नंबर 19 सो व्हाट क्वेंचिंग मीडिया इज यूज्ड फॉर स्पेशल अलॉय स्टील सो आपन मानकर आंसर आसी जिवो कोल्ड एयर सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर देन आसला क्वेश्चन नंबर 20 सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इंटरनल डिफेक्ट्स और टू रिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंपोनेंट्स सो आपन मानकर एटी आंसर आसी गला normalizing steel so option B is your correct answer then as to question number 21 what is the percentage of copper in malachite ore so आपन एटी आंसर आसी जिवो ऑप्शन सी दैट इज 55% आपन एई ओर रे कॉपर आपन केते रहउची ना 55% then question number 22 why copper is extensively used in electrical cable and appliances देखंतु एई सब जगार कौन कौन आप ऑप्शन गुड़ा को समस्या भल से देखिए रिजन आम ढेर सारा अच्छी बुझिपारे तो ये 22 नंबर सब जाक आंसर को स्टडी कला पाठ आपको कहूँ गुड कंडक्टर एगेन गुड कंडक्टर माने कौन देखो सपोज गोटे काठटार मु गोटे एंड को जब ततौची आर पट एंड आमर समाव अल्प गरम होपार किंतु गोटे लुहाटार देखिए जब मु गोटे पट जब मु ततौची मीन्स से कौन कर आर पट आमर बेसी जोर से आमर ताती जाउची तो पाठ आपन को कहिला जहार थर्मल कंडक्टिविटी अधिका सेठी आमर हीट फ्लो आपनकर अधिका हबो बुझि पाले कि नहीं तो एठी आपनकर कॉपर को हमें काहे कि इलेक्ट्रिकल केबल यूज करछे ना बिकॉज ऑफ इट्स हाई थर्मल कंडक्टिविटी और यू कैन टेल इट एज इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट बुझि पाले देन आसला क्वेश्चन नंबर 23 पाठ आपन कहला व्हिच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कैसिटेराइट आपनकर एठी आंसर आसिला टिन देन आसिला आपनकर 24 नंबर क्वेश्चन व्हिच मेटल इज यूज्ड टू मेक हेड ऑफ ए सोल्डरिंग आयरन सो आपनकर एठी आंसर आसिला ऑप्शन डी कॉपर देन आसिला क्वेश्चन नंबर 25 व्हिच टाइप ऑफ ब्रास इज सुइटेबल फॉर मोस्ट इंजीनियरिंग प्रोसेसेस
आपनकर एठी आंसर आसिला स्टैंडर्ड ब्रास. देन आसिला क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच नॉन फेरस मेटल इज यूज्ड फॉर कोटिंग ऑन स्टील टू प्रिवेंट कोरोजन. कोरोजन कौन कहूची आपन को देखंतु. सपोज लुहा को देखिबे मु जदि एटमॉस्फेयर बाहर नेकी फोपाड़ दउची, देखिबे 10 दिन की 15 दिन परे से हमर वाटर सहित से रिएक्ट करिके सेठी हमर सब कलंकी लागि जाउची. हां कि नहीं. सेति भाई सब देखिबे सिमेंट दुकान लुहा गुडा का आजिकल सब से माने पूरा पूरी सिक्योरली माने ऊपर किछि गोटे आपनकर वर्षा पानी न पड़ू बोली किछि गोटे से गोटे एमती रखुचंती ता भितर से माने सब लुहा को लुहा रड को सब होल्ड माने रखुचंती प्लेस करूचंती सो दैट कि सेठी हमर कोरोजन प्रोसेस न हो. तो एठी आपन क्वेश्चन कहूचे व्हिच नॉन फेरस मेटल आपनकर हमको कोट दिया होची स्टील ऊपर ना आपनकर टी आंसर आसी गला जिंक. बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैला. देन कहला क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच नॉन फेरस मेटल इज यूज्ड एज कोटिंग ऑन स्टील शीट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड कंटेंट्स. बुझि पारले कि नहीं. सो एठी हमर आंसर आसी गला टिन. फूड मान जदि किछि आपन खाया जिंस जदि आपन बनाउचंती तो सेठी हमर स्टील ऊपर हमर टिन वाला कोटेड सब बळे करा हुए. देन कहला क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच नॉन फेरस मेटल alloys आर यूज्ड एज सॉफ्ट सोल्डर्स. सो आपन टी आंसर आसिला ऑप्शन बी दैट इज योर लीड एंड टिन. बुझि पारले. देन आसिला क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एल्युमिनियम. देखंतु डक्टाइल ब्रिटल टफनेस हार्डनेस ए सबुजा प्रॉपर्टी टिके आपन मान सब स्टडी करिवे. पाठ आपन कहला एटार आंसर आसिला डक्टाइल. सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 30, what is the name of the heat treatment process if hot steel is cooled very slowly to open the steel and improve machinability. So आपन को एठी आंसर आसी गला annealing. ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 31, what is the name of the structure if the hot steel is cooled rapidly and new structure is formed. ना आपन एठी आंसर आसिला martensite. So option C is your correct answer. Then question number 32, what is the process of heat treatment of steel to add cutting ability and increase the wear resistance. ना आपन एठी आंसर आसिला hardening. Then question number 33, which temperature is the structure of steel completely changes to austenite. ना आपन एठी आंसर आसुची upper critical temperature. Then देखंतु मु टिके आउ हाई लेवल को जाउची. So first question मते कहला why agricultural equipment is made of wrought iron. ना आपन एठी आंसर आसिला corrosion resistance. Then question number 2, why grey cast iron is widely used for machine tools. So आपन एठी आंसर आसुची reduce vibration. So option B is your correct answer. Then question number 3, when the mechanical properties of steel like strength, toughness, ductility are affected. ना आपनकर again by hardening. So option B is your correct answer. Then question number 4, what will be the effect if cutting tool is on hardened conditions or state while machining. So आपनकर एठी आंसर आसिला it will not cut the metal. So option C is your correct answer. Then question number 5, what is the reason if barium carbonate is added in pack carburizing process. So आपनकर एठी आंसर आसुची option A to speed up the process. Then कहला question number 6, what is the reason to add tin with molds metal in the pressure of salt water. ना आपन के आंसर आसुची prevent corrosion. Option A is your correct answer. Then आसला question number 7, डायग्राम को टिके समस्त देखंत भले. What is the upper critical temperature of the steel having 0.3% of carbon content. तो आपन को एठी आंसर आसी जाउची 950 डिग्री सेल्सियस. टिके आपन माने डायग्राम को टिके स्टडी करिकि आपन माने आंसर पाई परिबे. ए देखंत 0.3 रहूची बुझि पाले कि नहीं. सो 0.3 आपन कर जाई के जोटी आपन टच करछि सेरा को आपन टैली करि परिबे हला. देन आसला क्वेश्चन नंबर 8, what is the name of the hardening process if heat is applied to the surface of the workpiece very rapidly and quenches immediately by spraying water. ए देखंत ऑप्शन ए बी सी डी देइछि. सो एठी हमर करेक्ट आंसर आसी जाउछि फ्लेम हार्डनिंग. देन आसला क्वेश्चन नंबर 9, how much carbon content may increase in the process of case hardening. ना आपन को एठी आंसर आसिला about 0.9%. Then as to question number 10, which process of surface hardening is done in a heated salt bath. ना एठी आसिला आपन को liquid carburizing is your correct answer. Then question number 11, why the metal box is sealed with fire clay in pack carburizing.
ना आपनकर आसिला टू प्रिवेंट डिकार्बोराइजेशन इज योर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 12 व्हाई salt bath carburizing is not always suitable in hardening method so एठी आपनकर आंसर आसी जाउची abrupt change in carbon content from surface to core देन देखंतु एबे जाउची मु नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट मु जाउची फॉर्जिंग सो फॉर्जिंग रे देखंतु लेवल 1 रो मु किछि क्वेश्चन आपन मानु कहूची फर्स्ट कहला कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्जिंग टूल सो देखंतु एठी मोर आसी जाउची ड्रिफ्ट पंच बोल्स्टर फुलर सो आपन एठी आसुचे ड्रिफ्ट इज योर करेक्ट आंसर बुझि पाले देन आसु क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द फोर्ज देखंतु एक्स आपनकर जो पार्ट रो नाटा कोन बोली से आपन पचारुची आपन मन आंसर देबे एटाला हुड देन कोला क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज द नेम ऑफ द हैमर फिटेड विथ शॉर्ट वुडन हैंडल सो आपन माने एटी आंसर देबे कि ऑप्शन ए हैंड हैमर देन क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज द यूज ऑफ लेग वाइस इन फोर्ज शॉप तो आपन माने एटी आंसर देबे कि फॉर बेंडिंग एंड फोर्जिंग वर्क देन क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्जिंग टूल ए जो फोर्जिंग टूल रो ना कोन से आपन कहू छै एटा हला आपनकर गोटे रेक देन क्वेश्चन नंबर 6 व्हिच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्वेज ब्लॉक बुझि पाले ना स्वेजिंग जो ब्लॉक जो आपन माने बनौचंती सेति पई हमें को मटेरियल को यूज करछे पाठ आपन कहले एटा हला मालिएबल कास्ट आयरन देन क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच मटेरियल द लेग वाइसेस आर मैन्युफैक्चर लेग भाई सब आपण मान सब देखिथिए सेटा आपनकर को मटेरियल रे बना होउची ना सेटा आपनकर माइल्ड स्टील रे बना होउची देन क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्जिंग टूल तो से आपन को कहूची ऑप्शन सी फ्लैट टंग इज योर करेक्ट आंसर देखंतु एई जो फोर्जिंग टूल रो ना कोन ना एटा आपन गोटे हला फ्लैट टंग एटा गोटे जॉब को होल्ड करिया पे हम ताको यूज करछे बुझि पाले अगेन एटा देखंतु गोटे फ्लैट अछि तो सेति पे हम ताको फ्लैट टंग बोली हमें कहिबा देन क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्जिंग टेम्परेचर ऑफ लो कार्बन स्टील देखंतु पाठ आपन कहूची कोन ना मैक्सिमम फोर्जिंग टेम्परेचर कहार ना लो कार्बन स्टील रो सो एटा आपन का जाउची 1300 डिग्री सेल्सियस देन देखंतु क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्जिंग इक्विपमेंट ए जो फोर्जिंग इक्विपमेंट रो ना कोन ना पाठ आपन कहला दिस इज योर स्वेज ब्लॉक देन क्वेश्चन नंबर 11 Which material is used as solder? देखो तो welding rod, synthetic element, pure metal or alloy, non-metallic element से कुछ हमारे इधरो solder हिसाब रे हमें कहाँ को हमें use करीबा ना pure metal or alloy बुझी पाले? Then कुछ question number 12 Which flux is used for soldering steel? सब देखी जाने कोटे soldering पे हमें कोटे use करछे कोटे flux तो से flux टा होची आपन करो generally ammonium chloride. Then कुछ question number 13 Which metal is used to heat the solder? ना आपण मान का आंसर आसी जाउची कॉपर सो क्वेश्चन नंबर 14 Which flux is in the form of powder or lump and evaporates if heated? सो आपण मान का एठी आंसर आसी गला ammonium chloride ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 15 What is the melting temperature of flux used for copper and brass? सो आपण मान का एठी आंसर आसी गला 80 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस Then देखो तो क्वेश्चन नंबर 16 कहला व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड टू मेक द हेड ऑफ द सोल्डरिंग आयरन रो से जो हेड जो हमें जो बनाउचे सेटा आपनकर को मटेरियल रे बना होउची ना फोर्ज कॉपर सेटा कॉपर रे बना होउची देन अच्छा टिके हाई लेवल रो क्वेश्चन सो क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज द यूज ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन एनविल देखंतु एनविल ए जो पार्ट टा हमें कहउचे एनविल ए ऊपर जो पार्ट टा जोटा हमर होल्ड हे की अछि बुझि पारले तो सेते हमर एक्स पार्ट रो ना कोन से कहउची एक्स पार्ट रो ना हला आपण मानकर पोजिशनिंग हार्डियर एंड स्टेक्स सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर से कहउची व्हाट इज द यूज से जो एक्स पार्ट रो यूज कोन ना से कहउची ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर देन आंसर क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज द कलर ऑफ द स्टील इफ हीटेड एट 500 डिग्री सेल्सियस तो पाठ आपन कहउची डल ब्राउन देन क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन फुल ऑफसेटिंग ऑफ ए पीस इन फोर्जिंग ऑपरेशन तार आंसर आ जाउची ऑप्शन ए जंपिंग देन क्वेश्चन नंबर 4
Which part of the anvil is used for bending and rounding operation? Anvil रो को पार्ट टाको हमें यूज करछे बेंडिंग और राउंडिंग ऑपरेशन पई ना आपनकर बिग बुझि पाले ए बिग वाला पार्ट हमरो टिके स्ट्रांग रुहे जनरली हैला देन आछे आपन क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्जिंग टेंपरेचर ऑफ हाई कार्बन स्टील ना आपन एटी आंसर आ जाउची 1150 डिग्री सेल्सियस सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर सो व्हिच पार्ट ऑफ द फोर्ज is used to allow force air to burn fuel ना आपण माने एठी आंसर देबे कि 2 year देन आसला हमरो एटा कला 6 नंबर देन आसला 7 नंबर क्वेश्चन कोचे व्हाट इज द पर्पस ऑफ rake and poker in forging operation सो पाठ आपण कोचे ऑप्शन डी टू रिमूव द क्लिंकर्स फ्रॉम द फायर नेक्स्ट देखंतो एठी मते क्वेश्चन नंबर 8 कहूची Which force tool is used to localize the heat and keep the concentrate in middle of the hearth? So आपनकर एटी आंसर आसी जाउची sprinkler. So option C is your correct answer. Then question number 9. What is the main advantage of fire clay bricks used for the construction of furnace? So आपन मानकर एटी आंसर आसी गला resistance to sudden temperature fluctuation. Then question number 10. Which bricks are used as lining in a furnace hearth? सो आपण मानकर एटी आंसर आसी जाउची टॉल्क ब्रिज ए टाइप रो हमरो इटा हमरो यूज होउची देन आसला क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच पार्ट ऑफ द अनविल इज यूज्ड फॉर बेंडिंग द वर्क एट राइट एंगल 90 डिग्री पय हमें अनविल रो को पार्ट को हमें यूज करछे ना स्क्वायर बिक सो नेक्स्ट क्वेश्चन आसेला व्हिच टूल इज यूज्ड फॉर द ऑफसेटिंग एंड फॉर्मिंग द हेड ऑफ द रिवेट्स देखंतु रिवेट माने से कहूची सपोज देखो मो जोता की चप्पल जदी छिड़ी जाउची हम दुकान को नेकी गला पर हम त कहूचे भाई टिके ठीक कर दे छोटा टाका गोटे बाडई दउची तो ताको हम कहूचे रिबेट सो जनरली रिबेट रा हमरो तीनटा पार्ट रहउची से कहूची मिडिल वाला पोर्शन को मु कहली शैंक ता मुंडो को कहली हेड ता लांजो को ताको मु कहली टेल बुझी पाले सो अगेन रिबेट रे आपनकर गोटे अनविन्स फार्मूला गोटे आसुची गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पाठ कहूची d = 6.05 रूट ओवर ऑफ t ए फार्मूला को मु कहूची अनविन्स फार्मूला समस्त एटा जानि थिबे अनविन्स फार्मूला एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन सो देखंत एटी मु रिबेट विषय रे गोटे जति हबो गोटे सेपरेट वीडियो रे किछि अल्प सब इन्फॉर्मेशन तबा को प्रोवाइड कर जति आपण माने मो वीडियो को जति भल पाइबा दियंती सो देखंत ए केस रे हमरो कहिछि कोन व्हिच टूल इज यूज्ड फॉर द ऑफसेटिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ द हेड ऑफ द रिबेट सो एठी आपनकर आंसर आसी गला बोल्स्टर सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 13 Which forging tool is used for bending round steel bars? So आपन के आंसर आसिला ऑप्शन ए दैट इज योर fork tool. Then as question number 14 which tool is used for bending flat or round bars at right angle? ना आपन के आंसर आसिला ऑप्शन बी दैट इज योर bending dies. Then as question number 15 so what is the use of bending links with top holders in forging? So आपन के आंसर आसी जाउची smaller radius and pipe clips. Then question number 16 what type of operation is carried out on face of the anvil? So से कहूची face of the anvil आपनकर को type of operation हमर करा होची so एठी हमर आसी जाउची drawing down and cutting of metal so option D is your correct answer. Then question number 17 what type of flux is used for soldering electrical wires? So आपनकर एठी आंसर आसी गला resin. Then question number 18 which flux used for soldering in copper sheets brass sheets and tin plates? So आपण मानकर एठी आंसर आसिला zinc chloride. Then question number 19 which flux is used for soldering in copper brass steel and iron? ना आपण मानकर एठी आंसर आसी गला aluminum chloride sorry ammonium chloride. Then as to question number 20 which flux is used for soldering in zinc iron or galvanized sheets? So आपण मानकर एठी आंसर आसुची hydrochloric acid. Then as question number 21 which flux is used for soldering in copper cadmium nickel and silver? So आपण मानकर एठी आंसर आसी जाउची resin. Then question number 22 which flux is used for soldering in lead brass and pewter? आपनकर एठी आंसर आसी जाउची tallow. Then as question number 23 what is the composition of the fine solder is used for soldering copper water tanks heaters and general electrical work so एठी आपनकर एठी आंसर आसी गला tin hela 70% and lead is
30%. So option D is your correct answer. Then question number 24. What is the composition of the core solder is used on galvanized iron sheets? So आपण मानकर एठी आंसर आसी गला tin हैला 40% and lead हैला 60%. Then question number 25. So what is the composition of the extra fine solder for soldering in brass, copper and jewelry? So आपण मानकर एठी आंसर आसिला tin हैला 66% and lead आपण मानकर 34%. Then question number 26. Which flux is used for soldering in stainless steel sheets? So आपण मानकर एठी आंसर आसुची phosphoric acid. Option B is your correct answer. Then question number 27. So what is melting temperature of soft solder? ना एठी आपनकर आंसर आसुची less than 450 degrees Celsius. So option B is your correct answer. Then question number 28. So what is the melting temperature of hard solder? So आपण मानकर एठी आंसर आसुची greater than 450 degrees centigrade. Then answer question number 29. Which flux is used for soldering in copper, brass and tin sheets? So आपण मानकर एठी आंसर आसुची option A, that is zinc chloride. Then देखो टिके हाई लेवल क्वेश्चन. Question number 1 आपण कहूची where should the workpiece be placed to ensure correct heating in forge? So आपण कर एठी आंसर आसी गला option C, away from the tuyers with the thick layer of the coal on the top. Then answer question number 2. What will happen if the forging operation is carried out at very low temperature? बहुत जदि कम टेम्परेचर जदि आपनकर forging करा होची ताले सेठी आपनकर कोन करा हबो ना पाठ आपन कहूची सेठी cracks on the workpiece. सेठी आपन सब crack आसी जिवो. So option B is your correct answer. Then answer question number 3. What type of defect will occur in drawing out operation if the set hammer is improperly placed on stock? So आपनकर एठी आंसर आसी जाउची lapse. Then answer question number 4. What is the name of operation carried out? देखो ये जो operation एटी जो करा होची anvil ऊपरे, so ये process रो ना कोन? So एठी आपन को कुआ होची this is your center offsetting. So option A is your center offsetting. बुझि पाला ना? एठी देखंतु आको एतले मु एठी hit करूची तो center टा टिके हमर offset होची. Then answer question number 5. Why leg vices are made of mild steel in forge shop? So question number 5 पर अपन correct answer आसिला option D, avoid breakage while hammering. Then answer question number 6. What happens if the stock is cooled down or not heated properly during bending operation? So अपन को एटी answer आसुची rupture of metal. Then answer question number 7. What care to be taken to retain the hardness and the original shape of the punches and drift during forge? So आपन को एटी आंसर आसुची frequently cooled in water. So option B is your correct answer. Then answer question number 8. What is the reason to avoid lead based solder for soldering of cooking utensils? देखो utensil माने कोची जो बासन गुडा को जदी हमें अपन ए सब जो solder जो हमरो यूजिंग करा होची हैला से कोची what is the reason to avoid lead based solder for soldering of cooking utensils? So एटी आपन को आंसर आसी गला it causes poisoning. से अपन गोटे विष हो जाउची बुझि पाले. Then answer question number 9. What will be result if soldering iron is held incorrectly? जदि मु soldering iron को जदि मु properly जदि मु hold जदि न करूची तो सेठी अपन कर कोन हबो ना it produces weak joint. Option C will be your correct answer. Then answer अपन कर question number 10. कोची what will be the result if soldering surfaces not cleaned properly? तो अपन माने एठी आंसर देबे will not get good solder joint. Then answer question number 11. So what is the reason for using a flux in soldering? So एठी आपन से कहूची option B, it removes oxide from the soldering surfaces. ठीक अछि? So आजि मु एई पर्यंत मु आपन मान को प्रोवाइड करची. So जदी कार की जदी डाउट रहूची then definitely आपन मान मते कमेंट रे सब लिखि परिबे. सर टिके एटा खाली हमटे बुझाई दियंतु बोली कहि देले आपन मान को कमेंट रे डेफिनेटली मु रिप्लाई करिवि. सो वीडियो को टिके समस्त पॉपुलर करांतु मो चैनल को आउरी बहुत सारा मो भलो भलो सब कंटेंट नै के आसीबी. सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. दिस इज बी मोहन कुमार साइनिंग ऑफ. जय जगन्नाथ.